अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़िकुमुल्लाहु समीउल अलीम। मेरे अजीज़ भाइयों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफतुल सानी जनाबे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम के वो शियार थे वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नबूवत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह ताला के मैं रसूल हूँ, अल्लाह ताला के मैं नबी हूँ, मुझे वही आती है, मुझे जिब्राइल आता है, मुझे मेरे पास फरिश्ता आता है, मुझे वही सिखलाता है, मुझ पर कुरान नाज़िल होता है, तो किसी ने एतबार नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा कर बैठे। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं मानता हूँ कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और छोटे बच्चों में जनाबे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ऐसे ही सिलसिला इस्लाम का इब्तिदाई सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तो इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम लेकर आए हमारी उम्मत के लिए इस्लाम, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्तिदा हुई। तो वो जब इस्लाम के अंदर शुरू वाले दिन थे तो उसमें छुप छुप के नमाज पढ़ा गया करते थे, नमाज पढ़ाया भी करते थे। इस्लाम के जो अहकाम थे उन पर अमल किया करते, लेकिन छुप छुप कर, कोई ज़ाहिर नहीं होता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले सहाबा किराम के सबसे बड़े दुश्मन थे। पहले इस्लाम से पहले छुप छुप के नमाज़ें पढ़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को सरेआम ज़ाहिर नहीं किया करते थे, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए, इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हुए, तो उसने कहा कि आज मैं देखता हूँ कौन आपको अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से रोकता है। सरेआम आकर नमाज अदा की। यही गलबा था कि पहले इस्लाम के वो सख्त दुश्मन थे और बाद में वो इस्लाम के बड़े एक थंब बनकर खड़े हुए। आज हम हुकूमत चलाते हैं, हमारे हुक्मरान है, पर कोई भी किसी की माँ ने भी आज तो किसी ने ऐसा शख्स नहीं जना जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी खिलाफत कर सके। जनाबे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शार बन सके, जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हथियार बन सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भेड़ और बकरी, शेर और बकरी, जानवर काटने वाला और जानवर खाने वाला दोनों साथ चराया करते थे। उसके दौर में जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला दौर में जमीन भी अमानत लेती थी तो अमानत वापस दिया करती थी। जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला जो बात ज़ुबान से कहते थे, दूसरे दिन या तीसरे दिन वो कुरान बनकर नाज़िल हुआ गया करता था। अजब बाबा, ऐसा कुरान आज हमारे माशरे में कहीं मिलेगा जो एक दिन ऐसी बात करे उसको खुदा कुरान बनाकर नाज़िल कर दे? नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हमारा माशरा, आज हमारा ये कल्चर इस्लाम के दायरे से खारिज है, इस्लाम के उमूर पर, अहकाम पर अमल नहीं करता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अपने जैसे हुक्मरान और कोई भी मांग कर हुक्मरानी ना लिया करे, कोई मांग कर हुक्मरानी ना लिया करे। जिसको खुदा ने कोई निस्बत दी है, जिसको खुदा ने कोई पहचान डाली, जिसको खुदा ने अक्ल दिया है, तो अल्लाह ताला उसको खुद ब खुद वो हुक्मरानी का शरफ नाज़िल कर देगा, उसको दे देगा, उसको शरफ हासिल होगा। लेकिन हुक्मरानी
मांग कर कोई ओहदा नहीं लेना। आजकल हमारे हुक्मरान है वो इन हुक्मरानों की तरह हैं जो मांग कर ओहदा लेते हैं। जनाब उमर फारूक ने फरमाया मांग कर ओहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने थे। फारूक का मना हक और सच के दरमियान फर्क करने वाला, ये लक़ब खुदा ने दिया था उनको। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वो अल्लाह ताला के वली थे। एक मरतबा सही बुखारी के अंदर हदीस है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सुबह को सवेरे उठकर बाजार जाया करते थे, फिर बाजार से वापस भी आया करते थे, जाया करते थे वापस आया करते थे, फिर जाया करते थे फिर वापस आया। रोज एक मरतबा सुबह को सवेरे नमाज फजर के फौरन बाद जाया करते थे फिर वापस आया करते थे। एक दिन एक सहाबी ने उनको देखा, कहा, पूछा कि उमर तू मैं सुबह को रोज देखता हूँ फजर नमाज के बाद जब कोई जैसे ही दुकानें खुलती है जैसे ही रोशनी फैलती है तू सुबह को इधर दुकान की बाजार में जाया करता है फिर वापस लौट कर आया करता है, ना ही कोई चीज खरीदने जाता है ना ही कोई चीज बेचने जाता है। मैंने कई मरतबा तुमको देखा खाली हाथे जाता है खाली हाथे लौट आता है। क्या मसला है, आप क्यों जाते हैं और क्यों आते हैं? कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जो कहेगा उसको 30 नेकियां मिलेगी। मेरा यही है दिल के अंदर अरमान है, मेरा यही दिल के अंदर ख्याल है कि मैं दुकान जैसे ही दुकानें खुले ये उमर सबको सलाम करता जाए और जैसे ही दुकानें खुल जाएं तो उमर वैसे ही सबको सलाम करता है। बाजारों में इतनी दुकानें जितने भी मुझे खुलने वाले नजर आएंगे उनको मैं सलाम करूंगा, तो बता मुझे कितनी नेकियां मिलेगी। यह था उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक औरत ने ऊंट पर सवार होकर जा रही थी, अंधेरा। आजकल हमारी मांग बहनों की इज्जत सलामत नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ऐसी औरतें घूमना फिरिया करती थी, घूमती रहती थी, उनको पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं होती थी कि कोई आएगा और मेरी इज्जत पर या मेरी आबरू पर हाथ डालेगा। ऐसी के लिए उनको कुछ भी खौफ ही नहीं था, खुदा के अलावा किसी का खौफ नहीं था। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम के वो दायर हो गए थे तो आज हमारे माशरे में ऐसा दारोगा कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन एक औरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसमें जरा गौर करूं, मेरी हुक्मरानी में 22 लाख मुरब्बे इनकी हुकूमत थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कि मैं भी देखूं कि मेरी हुक्मरानी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हुआ। खुदा क़यामत के दिन मगर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक औरत ऊंट पर सवार होकर जा रही थी तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने निकाब पहनकर आए और ऊंट की मुहार पकड़ ली। औरत ने कहा या तो उमर मर गया है या तो फिर उमर तू ही है, या तो उमर इस दुनिया में नहीं रहे या तो उमर तू ही है। क्योंकि उमर के होते हुए किसी की कैसे जुर्रत हो सकती है कि एक औरत अकेली को देखकर ऊंट की मुहार पकड़ ले। किसी की जुर्रत ही नहीं हो सकती कि ऊंट की मुहार पकड़ ले। या तो उमर मर गया है या तो उमर तू ही है। दूसरे मकाम पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आती है, गालियाँ देती है, उनको पता ही नहीं होता, अच्छा बुरा सारा कुछ बोल डालती है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला देखते रहते हैं कि वो औरत मुझे गालियाँ दे रही है और मैं हुक्मरान हूँ। हुक्मरानी इसी चीज़ का नाम है, यानी सब्र क्या करो। हुक्मरानी इसी चीज़ का नाम है, यानी उस पर अल्लाह ताला ने उसको अगर नेमत दी है, हुक्मरान बनाया है। खलीफतुस सानी यानी दूसरा खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने। ये इस्लाम के वो खलीफे थे जैसा खलीफा ना किसी माँ ने जना है ना क़यामत के दिन तक जनेगी। ऐसा हुक्मरान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। ऐसा हुक्मरान था, इनके जैसी हुक्मरानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ए औरत मैं ना पाऊँ तो मेरे बाद अबू बकर के पास आना। अबू बकर जब हुक्मरान बने तो उसके बाद सारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हुक्मरान बना। पर्दे का हुक्म सूरत नूर पढ़कर आप देख लीजिए। हर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया
हर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, औरतें मस्जिद में आती है, कोई अगर साहबी या कोई मर्द नमाज लेट कर आता है तो वो मस्जिद में जाती है तो उनकी शर्म का है या ऐसे फला फला, औरत का मस्जिद में आना ठीक नहीं लगता, औरत का मस्जिद में आना ठीक नहीं लगता। यानी उसने एक सोच डाली कि औरत मस्जिद में क्यों आती है, ये तो मर्दों का हुक्म है, शार है कि आकर नमाज मस्जिद में पढ़े, भाई काम सलात वहीता है, ज़कात मस्जिद में नमाज पढ़े, औरतों का ये हुक्म नहीं है, ये मर्दों का है। तो औरत का मस्जिद में आना ये सही नहीं है, औरत को पर्दे कराओ, पर्दे का हुक्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, औरतें मस्जिद में आती है, इसमें कोई मस्जिद में क्यों नहीं आते, वो नमाज पढ़ने के लिए अच्छी नियत के साथ आती है। जैसे ही उमर ने फरमाया कि पर्दा कराना चाहिए, खुदा की कसम दूसरा दिन हुआ, सूरत नूर में आयत नाज़िल हुई, जैसे उमर ने कहा था वो कुरान बनकर नाज़िल हुई। खुदा की कसम, जैसे उमर ने कहा था कि पर्दा कराओ, अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान पर ये अल्लाह ताला ने कसम खा ली कि जैसे ही उमर ने कहा पर्दा कराओ, तो सूरत नूर के अंदर, सूरत निसा के अंदर जो भी थे उसके अंदर पर्दे का हुक्म नाज़िल हो गया कि औरत पर्दा करे। पर्दा क्यों जरूरी है? पर्दा हमारे इस्लाम का एक शियार है, हमारे इस्लाम का एक कानून है, हमारे इस्लाम का एक तौर तरीका है, हमारे इस्लाम का एक शियार है। अगर पर्दा कराएगी तो वो महफूज रहेगी, उनकी इज्जत, उनकी आबरू। ये उमर का हुक्म था रज़ियल्लाहु ताला ने, और उमर का हुक्म अल्लाह ताला ने सरबराह कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, रोशन कर दिया। अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक जो भी मुसलमान जनेगा, इस दुनिया में आएगा, वो एक ना एक ज़रूर कुरान पाक की यही सूरत पढ़ेगा, यही सूरत पढ़ेगा। इसके पर्दे का हुक्म भी होता था। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिसको अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी खिलाफत और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।